हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीबीएस के लिए आपके पास आखिरी चांसेस बचे हुए हैं, यानी कि अभी भी कुछ स्टेट है जिन्होंने कि अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं और आपके पास टाइम है कि वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करके नीट 2024 में एक एमबीबीएस सीट ले पाओ। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट जो कि नीट 2024 में एमबीबीएस रियली में लेना चाहते हैं वो जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको वो सारे नोटिफिकेशंस स्टेट्स के बारे में बताऊंगा जो भी है। आपने थंबनेल में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किन की मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कब से कब तक उनका शेड्यूल है और क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है आपका स्कोर लो हो बट बजट का कोई इशू नहीं हो तो भी आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है एडमिशन्स के लिए, तो आप जरूर इसको फॉलो करिएगा। जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट करोगे, यानी कि आप कॉन्टैक्ट करोगे तभी जाके आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी ताकि इस तरीके की अपडेट उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचती रहेगी, जो चैनल जरूर पहुंचाता रहेगा जिनको रियली में एमबीबीएस लेना होता है और सही तरीके से गाइड की जरूरत होती है। अभी तक पूरी काउंसलिंग के थ्रू आपको सारी अपडेट पॉइंट वाइज आपको मिलती रही है। जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो पहले बात कर लेते हैं स्टेट के बारे में, जैसे कि यूपी स्टेट। अब यूपी स्टेट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि चाह रहे हैं कि हमें एडमिशन यूपी में मिल जाए। अभी तक 4 राउंड हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमें एडमिशन नहीं मिला है। तो हो सकता है कि अब अगर हमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए यूपी में एडमिशन लेना। तो यहाँ पर देखो, टाइम शेड्यूल फॉर द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर यूपी 2024। तो ये टाइम शेड्यूल है, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम शेड्यूल यूपी का थोड़ा इस तरीके से है। इसको मैं थोड़ा सा पेन को चला के देख लेता हूँ ताकि थोड़ा ठीक रहे। तो अब बात कर लेते हैं इसका शेड्यूल की, कब से कब तक आपके रजिस्ट्रेशन करने हैं आपको, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये शेड्यूल मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया हुआ है। ये हिंदी में है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले पे चलते हैं ताकि आपके पास एक मौका रहे। हालांकि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर आपके लिए बनाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आप ज़्यादा उसमें कंप्लेन कर नहीं सकते। 21 को ही मैंने अपडेट आपको कर दिया था। बट फिर एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये ध्यान रखना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसके चालू हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। 22 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे सुबह 11 बजे से, और ये चलेंगे 25 नवंबर सुबह 11 बजे तक चलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जो कि नीट 2025 की प्रिपरेशन में लग गए हैं और उनको आइडिया नहीं है कि अभी भी उनके पास चांसेज हो सकते हैं यूपी में एडमिशन लेने के लिए। ऑब्वियसली न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन होने का मतलब है कि नए एमबीबीएस सीट्स भी यहाँ पर ऐड होंगी। ये बात जरूर ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है अभी फिलहाल 25 नवंबर तक। तो उसके बाद में डिपोजिशन रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी का आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा, जो कि 11 बजे था यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बजे तक आप इसको पेमेंट कर पाओगे। सिक्योरिटी अमाउंट कितना है तो मैंने सारा दिखाया हुआ है, इस नोटिस में आपको दिख जाएगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी 25 नवंबर से। और जो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज उनके स्टेट के डोमिसाइल को ही मिल पाएगी। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है, आप इसको जरूर ध्यान रखना। इसको देख लो आप पूरे चीज़ों को। और जो मेन पॉइंट थे यानी कि रजिस्ट्रेशन और डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी मनी, उसके अगर ये दोनों आपने नहीं किए हैं तो बाकी आपके लिए कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो वो चीज़ें जैसे जैसे टाइम होगा मैं आपको साथ डिस्कस करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर अवेलेबल है आपके। अभी तक जिसको सीट नहीं मिली वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेट हुआ यूपी। जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहाँ से भी हैं इंडिया में, वो जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको एमबीबीएस सीट यहाँ पर मिल सकती है। अदरवाइज आप हमें कांटेक्ट करिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम आपको गाइड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेट के बारे में बात हो गई है कि नए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। बात चलते हैं किसी दूसरे स्टेट के ऊपर। दूसरा आता है वेस्ट बंगाल, जो कि काफ़ी दिनों से आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट देखने को मिल रही होगी, या फिर जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में है, हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनको उनका एक ही डाउट हुआ करता था कि सर अभी तो नए रजिस्ट्रेशन ओपन हो ही नहीं रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हम कैसे कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि वेस्ट बंगाल में आप कर सकते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करो कि नोटिस कम शेड्यूल फॉर स्पेशल स्टे राउंड। तो ये मैं कब से आपको बोल रहा था कि शेड्यूल इसका आएगा और रजिस्ट्रेशन भी आप कर पाओगे। तो ये बातें हम आपको पहले बता रहे होते हैं
तो हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आती है, बट अब जब ऑफिशियल हो जाता है तो आपको समझ में आई जाती है। हालांकि सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पे आ चुकी है, उसकी बात तो बाद में करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स है, यहाँ पर आप इनको चेक कर लीजिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 को ये नोटिफिकेशन आया है। ये थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। 22 को ये नोटिफिकेशन आया है आपके सामने, इसको आप चेक कर लेना। नोटिफिकेशन की डेट से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि कब से क्या प्रोसेस होने वाली है। तो आपके पास टाइम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो हम तो आपको समझा ही देंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू नीट यूजी 2024। जो भी नीट में क्वालिफाई हैं वो जरूर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 11 बजे से 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में, यानी कि एक ही दिन का आपके पास टाइम है। 25 बजे से सॉरी 25 तो बजते नहीं है, यानी कि 11 बजे से लेकर 25 तारीख को और 26 तारीख तक आप सुबह शाम को 6 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो ये जरूर ध्यान रखना, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं एक दिन पहले ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अदरवाइज हमने पूरी कोशिश करने के बाद में भी अगर आप नहीं देखते हो तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट जो आपका हो जाएगा वो है 11th ऑफ, यानी कि 11 बजे से 25 तारीख को, और 12 बजे तक आपको रात तक 26 तारीख तक कर पाओगे। ये थी रेगुलर अपडेट्स की रजिस्ट्रेशन कब से हो सकते हैं और कब तक आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरी इंटरेस्टिंग और जरूरी बात होती है, वेस्ट बंगाल में आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद में और पेमेंट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है डायरेक्ट कॉलेज के अंदर, या फिर जो भी नोडल सेंटर आप सेलेक्ट करते हो। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेजेस एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, तो उस ऑप्शंस के ऊपर आपको जाना है 26 से लेकर 27 नवंबर को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एज पर द सर्वर टाइम। तो जाने का भी आप जरूर देखना, आपको हम गाइड कर ही देंगे कि कैसे जाना है या फिर जाना है या फिर नहीं जाना। तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट करिएगा। और बाकी चीज़ें हैं सक्सेसफुली जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप चेक कर ही लेना। यहाँ पर पूरा शेड्यूल मैं दिखा देता हूँ, एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप इसको देख लेना। बाकी चीजें देखो सारी आपके सामने ही है, ये मैंने दिखा दी है, स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हो। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है वेस्ट बंगाल के बारे में और यूपी स्टेट के बारे में। बात करते हैं कुछ और स्टेट्स के बारे में भी, तो चलो उस पर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब। चलते हैं दूसरे स्टेट के ऊपर, जैसे कि दूसरा स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी वो स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर चाह रहे हैं कि अभी भी उनको कोई सीट मिल जाए, तो यहाँ पर भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी है तो हम तो आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उनका पब्लिकेशन यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपके पास नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन क्या है ये आप चेक कर लेना। अब यहाँ पर चेक करो कि ये चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है, यानी कि पेमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहने का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश स्टेट में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। अब जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है वो 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट पे करिए, और 21 तारीख से सुबह 10 बजे से लेकर 24 तारीख यानी कि 24 नवंबर तक सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे तक आप ये पेमेंट कर सकते हो। और अभी भी यहाँ पर एडमिशन के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट को जिनको कि अभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 25 को ही आ जाएगा। 24 तारीख तक लास्ट डेट यहाँ पर रखी हुई है अपनी पेमेंट करने की। सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने के बारे में यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लेना। अब इंपॉर्टेंट है कि सीट मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स में दिखा देता हूँ कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर ये सीटें टोटल इस तरीके से अवेलेबल हैं। एनआरआई की सीटें सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो स्टूडेंट जो कि एनआरआई से हैं तो वो जरूर अपना एनआरआई बनवा के रखें, अपना एनआरआई रेडी रखें। और कॉलेजेस में सीटें चेक करो आप कितनी ज़्यादा सीटें अवेलेबल हैं, और 26 सीटें एनआरआई की अवेलेबल हैं। कैटेगरी B2 की 45 है और कैटेगरी B1 की 9 सीटें अवेलेबल हैं। कौन कौन से कॉलेजेस में है, ये 6 कॉलेजेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कॉलेज कहाँ पर मिल सकता है, सही तरीके से गाइड आपको कर पाएंगे ये 2024 में एमबीबीएस लेने के लिए। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आंध्र प्रदेश के लिए मैंने आपको दिखा दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। चलते हैं किसी और कैटेगरी के ऊपर। तो 3 स्टेट्स मैंने बता दिए हैं, जिसमें से 2 स्टेट ऐसे हैं जिनका कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहते हैं, उनके बारे में।
नेक्स्ट ये तो आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट आता है राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट जल्दी ही राजस्थान स्टेट के लिए भी अपडेट आने वाला है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं, हालांकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस वो लेकर रखने चाहिए जिनका कि ऑलरेडी चालू है या फिर भरोसे में है कि यह तो होने वाला है। राजस्थान का भी अभी ये कंफर्म नहीं है कि होगा ही, बट जैसे ही आएगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हरियाणा स्टेट का भी सेम राजस्थान वाला सीन है, अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। तो जो क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा वेट करते रहिए। तो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे, तो आपको यहाँ पर हेल्प हो पाएगी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिन जिन स्टेट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। और वेस्ट बंगाल एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं, काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हालांकि जो भी अपडेट आती है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा ही देते हैं। तो आप जरूर इन वीडियोस को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और जिनको एमबीबीएस लेना है वो कांटेक्ट कर लीजिए। अभी भी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है आपके लिए। बाकी जैसे स्टेट्स के लिए अपडेट आएगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।